बोर्ड प्राइस का बंधन कैबिनेट में भी था, जिस पर सिंध हुकूमत का और फेडरल गवर्नमेंट का कोई कंसर्न भी है, वो 4000 करते हैं और ये फेडरल गवर्नमेंट 3000 करती है। उस पर क्या डिसाइड हुआ है? दूसरा, पहले भी आपसे सवाल पूछा था, एक बार दोबारा पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल में तारीख की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है जो वर्ल्ड कप फुटबॉल है कतर का, जिससे $240 अरब का वहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ है। और पाकिस्तान की शायद एक पेन दे दूँ 50% क्योंकि सनाउल्लाह साहब के सवाल लिखे जाएंगे वरना मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी हिस्ट्री में लिखा है। जी जी बताएं बताएं। तो 50% पाकिस्तान की जो आबादी है वो इससे महरूम है देखने के, ना इंटरनेट पे आ रहा है, सिर्फ एक चैनल पे आ रहा है। और 6-7 महीने हो गए आप अभी तक उस बारे में कोई इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकी। एक मेरे ख्याल चार्जशीट किया गया है एक बंदे को, उसके अलावा कोई हमें बताया जाए इस कौम को कि कौन जिम्मेदार है इसका जिसने सिर्फ $6 लाख जमा नहीं कराए और पीटीवी को इससे बल्कि आवाम को महरूम किया इसमें। पहली बात तो आपकी जो प्राइस की थी उसके ऊपर एक कमेटी बनी है और इंशाल्लाह अगली कैबिनेट कमेटी में उसका वो जो कमेटी फैसला करेगी और जो रिकमेंडेशंस देगी उसके अकॉर्डिंगली उस पर फैसला हो जाएगा। दूसरा, फीफा का मैंने ही आपको बताया था कि ये है और जिसके ऊपर बग़ैर वजह के एक प्रोपेगेंडा किया गया कि मेरे पास शायद इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। लोग समझते हैं कि जैसे वो ख़ुद बग़ैर इन्फॉर्मेशन के बयानात देते हैं दूसरे लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ, जो आपको पता है कि पहले वो जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हुआ जो तमाम इंटरनेशनल राइट्स को दिए गए ए स्पोर्ट्स को, लेकिन उसके अलावा जो फीफा है, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी वजूहात भी पता चल चुकी हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम डायलॉग में हैं अगले 1-2 दिनों में कि ये हमें राइट, अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बिडिंग 1 साल पहले होती है और 1 साल पहले तमाम मुल्कों के जो नेशनल ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो इसकी बिडिंग के प्रोसेस को कंप्लीट करके बिड्स करके और ये राइट्स लेते हैं, जैसे आपको पता है कि बाकी स्पोर्ट्स के अंदर भी होता है। लेकिन क्योंकि ये और वो तमाम चीज़ें, तमाम जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ कुछ ये 1 हफ़्ता वेट कर रही हूँ, 3 दिन, 2 से 3 दिन लगेंगे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं अभी भी कि हमें ये वापस राइट्स मिलें, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था। और अगर वो इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है एमडी पीटीवी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं और पीटीवी स्पोर्ट्स की टीम भी कर रही है, लेकिन जिस तरह ये 2 दिन में फ़ाइनल होता है उसके बाद यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको तमाम हक़ाइक़ से आगाह करूँगी। अय्याज़ अकबर यूसुफ ज़ई जियो से। जी मैडम, ये कल बड़ी अहम तकलीफ थी और बड़ा अहम एक कल दिन रहा पाकिस्तान के हवाले से। जैसे कल वो कमान की तब्दीली हुई और एक 6 साल रहने वाले जनी साहब जब रुखसत हुए, साथ ही एक पार्टी की तरफ से बैशिंग का एक अमल शुरू हुआ सोशल मीडिया के ऊपर और ये ले लें। उनके जितने भी बड़े बड़े नाम थे, ये नहीं कुछ छोटे मोटे नाम थे, उनको ट्रेंड चलने शुरू हो गए। तो आप क्या समझती हैं कि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये वही जमात है, आप नाम नहीं ले रहे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसको इमरान खान साहब जिसके चेयरमैन है बदकिस्मती से, और ये वही शख्स है जिसने अपनी ही पार्टी के सोशल मीडिया के लोगों को, जब लसबेला का हेलीकॉप्टर का सानिया हुआ था तो शोहदा के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू करने के लिए पूरी जो बाद में ये उन लोगों के बयानात हैं जिनको इन्होंने कहा था और इनके अपने पार्टी के लोग हैं। तो इतनी गलीज़ जहनियत और इतनी गलीज़ कैंपेन के बाद आप उनसे और क्या तवक्को करते हैं? और ये वही जहनियत है जो कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराह को सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए कहा फॉर्मली, और अभी भी आज तक वो ये कहते हैं कि अगर कुछ नहीं होता था तो रोक तो सकते थे ना। ये वो कह रहे हैं टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे, मेरी तमाम चीज़ें और मेरे तमाम अहकामात मान नहीं सकते थे कि आप मेरे इक़्तिदार को बचाएं, तो कम अज़ कम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रोक तो सकते थे ना। ये कल का बयान है। तो आप उनके बारे में किस किस्म की बात कर रहे थे? और आज मौसूफ़ क्या फरमा रहे थे? आपके इस सवाल से लीड लेते हुए आज मौसूफ़ ये कह रहे थे कि कायदे आज़म का फरमान है, वो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जो स्टेट और लोगों के दरमियान, उसको आप ठीक करेंगे। तो अगर तो ये ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब ये है कि आर्मी चीफ़ को बंद कमरे में बिठाकर उनको ताहयात एक्सटेंशन की फरमाइश करेंगे, और ये वो ट्रस्ट डेफिसिट है, मिस ट्रस्ट जो है वो इमरान खान के जहन में है।
क्योंकि वो उस कुर्सी के साथ और उस इक़्तिदार के साथ चिमटे रहना चाहते हैं जिसके लिए वो इस तरह की ऑफ़र्स करें, जिसके लिए वो अफ़वाज पाकिस्तान के अफसरान के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, शोधा के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएं, और जिसके लिए वो अफ़वाज पाकिस्तान को, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को बाज़ाब्ता तौर पे सियासत के अंदर मदाखलत करने के लिए फॉर्मली इनवाइट करें और स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से, गवर्नर से, वुज़रा से आइन शिकनी कराएं, क्योंकि मकसद सिर्फ ये है कि अपने इक़्तिदार को संभाला जाए। और आज कहते हैं ये कायदे आज़म का फरमान है, तो कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कमरे में बंद करके उनको ताहयात एक्सटेंशन की ऑफ़र दें। क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि 3 कैरेट की अंगूठी नहीं लेनी और 5 कैरेट की अंगूठी लेनी है? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि फ़ॉरेन फंडिंग ज़कात के लिए पैसे आए हुए को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करना है? क्या कायदे आज़म का ये भी फरमान था कि जो तैयबा गुल है, एक खातून आपके पास आए कि उनकी इज़्ज़त को ख़तरा है या उनके ऊपर हरासमेंट हो रही है, तो आप उनको वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक कमरे में बंद कर दें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप DGFIA को बाथरूम में बंद कर दें वज़ीर आज़म हाउस के? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके और सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डालें और उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाएं? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सियासत में इस्लामिक टच दें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अपने सियासी मुखालफीन को गद्दारी के साथ लिंक करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि तोशा खाना काबा की अक्स की घड़ी को आप बेच दें और आप तोशा खाना में डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप तोशा खाना के हीरों के हार, हीरों के सेट और घड़ियों को बेचें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप शोहदा के ख़िलाफ़ जो सैलाब के अंदर फ्लड विक्टिम्स की हिफाजत करते हुए, उनकी रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए काम करते हुए शहीद हो जाएं, आप उनके खिलाफ मुहिम चलवाएं? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के खिलाफ पूरी एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि अगर आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ जाए तो आप अपने स्पीकर से, अपने डिप्टी स्पीकर से, सदर पाकिस्तान से, गवर्नर से, तमाम आइनी ओहदों से आइन शिकनी करा के अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश करें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था कि आप अफवाज पाकिस्तान या आप सिक्योरिटी एजेंसीज़ के सरबराह को न्यूट्रल कहें, जानवर कहें, क्योंकि वो आपके इक़्तिदार और सियासत में मदाखलत नहीं कर रहे? आपको क्या ये था कि आप दूसरों के मैंडेट पे को चोरी करें और आप बतौर वज़ीर आज़म मुसल्लत हो जाएं और उसके बाद आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई पे डाके डालें? क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? वो फरमान जो हैं, जो आपकी हरकतें हैं, और आप लोगों को कायदे आज़म के फरमान बताते हैं। आप वो शख्स जो जमहूरी जहन रखते ही नहीं, जो लोगों पर इल्ज़ाम लगाकर, तोहमत लगाकर, बोहतान लगाकर जो अवाम को, लोगों को तकसीम करे, हेट स्पीच करे, जो लोगों पे इल्ज़ामात लगाए झूठे, क्या कायदे आज़म का ये फरमान था? इसलिए आप भाषण मत दें। जो 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ हुआ, वो आज पाकिस्तान की अवाम को आप भुला नहीं सकते। और अब आप लॉन्ग मार्च से भी फारिग, नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट, सियासी तौर पर फेल और लॉन्ग मार्च से फारिग, तो अब आप हैं फारिग। और जो फरागत है उसमें आप 2 काम ज़रूर करें। एक, जितने तोशा खाना के आपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए उनको डिक्लेयर करें। दूसरा, वो एक मुकदमा करना था जिसका आपने ऐलान किया था कि मैं तोशा खाना पे जो मेरे पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, जब आपने शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम लगाया कि पैनमा में इन्होंने मुझे ये कहा है कि 10 बिलियन ले लो और पैनमा से विड्रॉ कर जाओ, तो शहबाज शरीफ ने आपके ख़िलाफ़ डेफेमेशन सूट किया था। आज 6 साल हो गए, आपका वकील और आप जवाब नहीं जमा करा सके, और अब ये कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली हेयरिंग पे आपने जवाब जमा ना कराया तो कोर्ट फैसला कर देगी। तो आपने एक अनाउंसमेंट की थी कि आपने एक केस करना था क्योंकि आपके ऊपर तोशाखाना का इल्ज़ाम लगाया गया है, लेकिन आपको ये मालूम है कि अगर आपने वो केस किया तो घड़ी का भी देना पड़ेगा हिसाब
और वो तमाम हिसाब देने पड़ेंगे जो अभी अवाम के सामने आने हैं तोशा खाना से रिलेटेड। इसलिए आप ये 2 काम ज़रूर करें। जब आपके पास फरागत अभी मौजूद है तो वकला की मुशावरत को मेरा ख्याल है 3 हफ्ते हो गए हैं और 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप वो केस करके अपना जवाब जमा कराएं। जी आनंद मीर साहब एक्सप्रेस से